है इजराइल चाहता है कि भारत 1 लाख वर्कर्स भेजे इजराइल में, क्योंकि इन्हें इमीडिएट बेसिस पर जो भी फिलिस्तीनी वर्कर्स थे उन्हें रिप्लेस करना है। 1 लाख की वर्कफोर्स आएगी भारत से इजराइल। इजराइल को हाईली ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, इजराइल को हाईली डिसिप्लिन्ड मैन पावर मिलेगा। जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल इसराइल वाले कर चुके हैं और आने वाले टाइम में जो नजर आ रहा है कि वो, क्योंकि रशिया ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दी, ईरान ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दी, प्रैक्टिकली कोई भी हमास के साथ या इस तरीके से पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी, कोई चक्कर नहीं है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इजराइल ने अपने देश में रह रहे पैलेस्तीन के सभी वर्कर्स को निकाल दिया है, जिसके बाद इजराइल ने इंडिया से मदद मांगी है कि 1 लाख वर्कर्स उनको चाहिए जो इंडियन हो। दोस्तों, जिसके बाद इंडियन एम्बेसी ने कंफर्म कर लिया है कि 1 लाख वर्कर्स इजराइल जाएंगे काम करने के लिए। दोस्तों, पैलेस्तीन के जो वर्कर्स हैं वो इजराइल की सिक्योरिटी के थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि वो कभी भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर देते हैं, कभी भी वहाँ के यहूदियों पे हमला कर देते हैं, जबकि उनको इजराइल मोटा पैसा देता है। दोस्तों, इंडियंस अगर वहाँ पे काम करने जाएंगे तो इजराइल को पता है कि इंडियंस लोग कभी भी आतंकवाद के खिलाफ, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं, उन्हें अपने काम से मतलब होता है बस। दोस्तों, इसीलिए इजराइल ने सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ इंडियंस को अपने देश में काम करने की इजाज़त दी है। दोस्तों, जिसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है कि इंडिया और इजराइल मिला हुआ है। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंडिया और इजराइल दोनों एक भाई जैसे हैं। इंडिया ने हमेशा इजराइल का साथ दिया है और इजराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। कश्मीर मुद्दे पे हमेशा इजराइल इंडिया के लिए खड़ा रहता है। और दोस्तों, बात की जाए इस फैसले की, दोस्तों अभी तक इसका कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन दोस्तों अब आधिकारिक रूप से इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि 1 लाख वर्कर्स जाएंगे इजराइल काम करने के लिए। दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वहीं मेजर गौरव आर्य का भी इसमें जबरदस्त रिएक्शन आया है। तो उस वाले देखते हैं ये 2 रिएक्शंस। वो 24/7 वाला मामला नहीं है जो इजराइल में है। तो इजराइल को जब 1 लाख की वर्कफोर्स आएगी भारत से इजराइल को हाईली ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, इजराइल को हाईली डिसिप्लिन्ड मैन पावर मिलेगा, और इजराइल को ऐसा मैन पावर मिलेगा जिसका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लॉ अबाइडिंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ज्यादातर ये पॉलिटिकल लोग हैं। चुपचाप रहो, काम करो, मेहनत से काम करो, क्वालिटी प्रोड्यूस करो, पैसा लो, कहानी खत्म करो। ये ज्यादातर हिंदुस्तानियों का एटीट्यूड रहता है। इसलिए आप ये देखते हैं ना कि दुनिया भर में जो टॉप कंपनीज हैं, दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उसके सीईओज जो है वो इंडियंस हैं। क्यों? ये वर्क एथिक की बात होती है। और ये बात इजराइल को भी समझ में आ गई कि अगर आपको बढ़िया वर्क एथिक वाले लोग चाहिए, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो कभी आपको लेट डाउन ना करें, जो इंटेलिजेंट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो लॉयल हो, जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का पंगा हो ही ना, तो इंडियंस आर द बेस्ट बेट। ये इजरायलियों को बात समझ में आ गई। तो अब हिंदुस्तानी जाएंगे इजराइल काम करने के लिए, पूरे के पूरे 1 लाख। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए और बहुत अच्छी खबर है दोस्तों इजराइल के लिए। हमसे टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना आगे जा रहा है, बहुत आगे। और ये आज के दौर में मैं ये बात क्लियर करता चलूं, जब हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया था रिएक्शन लेना या लोगों से बात करना, तब ये कुछ लोग कहते थे हम बहुत आगे हैं, लेकिन जब फैक्ट के साथ बात की, यार जब हमें अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार जब हमने पास स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं चाहता। 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत कुछ है उस देर बाद है, लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई अपने आपको सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अगर चाहता है ना कि वो इंटरनेशनल मामलात के अंदर उसका एक इम्पैक्ट हो, उसकी एक पोजीशन हो, जैसे इंडिया की आज पोजीशन है, तो इसको चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होना, स्टेबिलिटी हो, दूसरे नंबर पे एजुकेशन हो, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी हो यहाँ पे हो, और चौथे नंबर पे फिरका वराना फसादात, मजहबी फसादात को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। ठीक हो गया। एक मुल्क में एक हिंदू का भी वही किरदार होता है मुल्क की तरक्की में, एक मुसलमान का भी, एक यहूदी का भी। हो सकता है, मेरा कोई इशू नहीं किसी के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक दिन आप ये स्टेटमेंट दो कि हमास ने बिल्कुल ठीक किया, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज उसके साथ हैं। ईरान ये स्टेटमेंट दे कि भाई 2 दिन बाद हम जो है वो इसराइल पे अटैक कर देंगे। उधर से तुर्की जो है स्टेटमेंट दे हम तेल बंद कर देंगे। उधर से सऊदीया स्टेटमेंट दे के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और तीसरे चौथे दिन आप कहो कि हम जंग बंदी की तरफ आते हैं, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यानी आप लोगों को जज्बाती तौर पे, मेंटली तौर पे कंफ्यूज करते नजर आ रहे हैं, अपनी पब्लिक को, चाहे वो पाकिस्तान की हो, ईरान की हो। आपको नहीं लगता नफरतें जो पाकिस्तान की पब्लिक में बढ़ चुकी हैं, ये कम होंगी ये इसराइल को लेके या ओवरऑल? ओवरऑल लेके कभी भी नहीं कम होंगी। इसमें हमारा जो एक मजहबी तकबा है, इन्होंने बड़ा काम खराब किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरतें बहुत फैलाई हैं। मैं तो अभी इनको यही कहता हूँ कि यार, मैंने जब आपने पहली वीडियो हमने शायद रिकॉर्ड की थी इसराइल का, जब नया नया मसला बना था,
तब मैंने आपको कहा था कि जंगबंदी होनी चाहिए, और आज 14-15 दिन बाद सारे मुल्क इस बात पे इकट्ठे हो गए कि जंगबंदी होनी चाहिए। यार पहले दिन ही कर लेते। 15 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दी जा रही थी? पाकिस्तान का मीडिया ये चला रहा था हमास ने नाको चने चबवा दिए इसराइल को, हमास इसराइल फतह करने जा रहा है, हमास ने ये कर दिया वो कर दिया, और आज ये स्टेटमेंट चल रही है कि भाई बहुत जुल्म किया जा रहा है गजा में, बहुत जुल्म किया जा रहा है फलस्तीन में, हमास के बेचारे लोग जो उनसे बहुत मजलूम हैं। यानी 15 दिन बाद ही हम बेचारे बन गए। गुस्सा या दुख या बुरी लगेगी ये बातें, लेकिन देखें इनका जवाब दें। अगर किसी के पास है मेरे चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आए मेरे साथ बात करें। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ या दिलशांत भाई गलत बात? मतलब पहले आप ये बात करेंगे हमने नाको चने चपवा दिया, अब आप ये कह रहे हैं जुल्म हो गया, अचानक जुल्म। अब मैं देख रहा हूँ इसराइल की वैश्याना बमबारी। भाई पहले तुमने हिस्सा क्यों लिया था इसके अंदर? अब देखिए पिछले 70 सालों को कंपैरिजन करें, 14 से 15 हजार लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। आप मुझे बताएं, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 70 सालों में इतनी डेथ्स हो चुकी होंगी उनकी, जो इतने ये 15-20 दिन में 15-20 दिनों के अंदर। ये आगे बढ़नी है, क्योंकि इसराइल ओपनली कह चुका है कि हम सीज फायर की तरफ नहीं आएंगे, हम जंग बंदी की तरफ नहीं आएंगे, जंग आपने स्टार्ट की खत्म हम करेंगे। और जैसे गजा पे आधे से ज्यादा गजा खबरों के मुताबिक ये है कि वो कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये रिएक्शंस। दोस्तों पाकिस्तानियों को भी अब अकल आ चुकी है, कुछ कुछ पाकिस्तानियों को, सभी नहीं, क्योंकि कुछ अभी भी वहाँ पे जाहिल लोग हैं, उन पे कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन जो वहाँ का एक शिक्षित वर्ग है वो अब तक समझ चुका है कि इंडिया से इनको दोस्ती करने में फ़ायदा है, ना कि दुश्मनी करने में। क्योंकि दोस्तों इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है। इस समय दोस्तों इंडिया से पंगा लेना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। ईरान तक इंडिया को फ़ोन कर रहा है कि आप हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है उसको आप ही इस समय रुकवा सकते हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इस समय कितनी ज़्यादा पावर है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानियों को बिलीव नहीं हो रहा है कि 1 लाख वर्कर्स जाएंगे इंडिया के इजराइल में काम करने के लिए। तो वहीं दोस्तों अब पाकिस्तान के लोग भी अब धीरे धीरे करके समझ चुके हैं कि हमास का साथ देके कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमास ने खुद इजराइल पे पहले हमला किया था, ना कि इजराइल ने उस पर हमला किया था। हमास ने हमला किया, वहाँ के कुछ लोगों को मारा, जिसके बदले में दोस्तों अब तक पैलेस्तीन में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों ये इजराइल का बदला है, और इजराइल ने सीज फायर के लिए साफ मना कर दिया है दोस्तों। पर इजराइल में दिक्कत ये है कि अभी तक वहाँ पे सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो पैलेस्तीन के हैं। इजराइल भेदभाव नहीं करता, इसलिए वो पैलेस्तीन के वर्करों को अपने देश में रखता है, उनको अच्छा खासा पैसा देता है। लेकिन दोस्तों अब वही वर्कर्स इजराइल के लिए थ्रेट बन चुके हैं। वो कभी भी इजराइल में जो रह रहे यहूदी हैं उनको मार सकते हैं। इसके चक्कर में दोस्तों अब इजराइल चाहता है कि जो वहाँ का मैन पावर है वहाँ पे इंडियंस को लाया जाए, क्योंकि दोस्तों इंडियंस अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, वो अब सिर्फ मेहनत करते हैं, अच्छा काम करके देते हैं दोस्तों। इसीलिए इजराइल इंडियंस के वर्कर को अपने देश में चाहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।